मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया
सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पलके ना पल भर बंद मेरी, हूँ पलके ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति बहन, ओम शांति। मैं रिवाइज कराऊं मुरली? हाँ जी, बहुत सौभाग्य देव मैं वरदान कर देती हूँ, फिर आप करा लो। हाँ जी, कर लूं ऐसे? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। मीठे बाबा ने वरदान दिया हमें, और बाबा कहते हैं कि सब उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भाव। हमने तो अपनी उन्नति का जो चश्मा पहनोगे तो एग्जाम्पल बन जाओगे। आगे बाबा ने डिटेल में बता दिया, जो बच्चे सिर्फ अपने आप को विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। बाबा ने कहा जो अपने दिमाग को यूज करते हैं और अपनी ही नजर में अपने आप को चेक करते हैं, तो उनका जो चश्मा होता है वो अब अलबेलेपन का होता है। उन्हें तो यही दिखाई देता है कि जितना भी हमने किया उतना बहुत किया, उसी में खुश रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें खुश रहने वाले मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ ये सोचते हैं, और थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है। मतलब वो दूसरों को ही देखते रहते हैं और यही सोचते हैं कि भी उनमें भी तो कमी है, हमारे में है तो फिर क्या हो गया। लेकिन बाबा जो कहते हैं वो ये है कि सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं तो उनका चश्मा जो होता है वो सब उन्नति का होता है, और सब उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं। दूसरी बात ये, और तीसरा वो क्या करते हैं, दूसरा और तीसरा क्या करता है, ये नहीं देखते भाई कोई क्या कर रहा है, हमारे आगे वाले क्या कर रहे हैं, पीछे वाले, सामने वाले। बाबा कहता है जो ये चीजें नहीं देखता, सिर्फ ये सोचता है कि मुझे तो बदलना है, तो बस इसी धुन में रहते हैं, वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। ओम शांति। आगे स्लोगन भी पढ़ देती हूँ। बाबा ने कहा हदों का सर्व वंश सहित समाप्त कर दो, तो बेहद की बादशाही का नशा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहन आपका। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। आज के साकार माँ बाप के रिवाइज
3 नवंबर 2023 ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, प्रदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। जो प्रदर्शन चक्र बाबा ने हमको दिया कि मैं अनादि स्वरूप में आत्मा थी, फिर मैं देव स्वरूप में आई, फिर पूज्य स्वरूप, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का जो हमने बाबा ने हमको ज्ञान दिया, और फिर अब ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण तो फरिश्ता। तो ये जो ज्ञान है वो इससे देह अभिमान को हम खत्म करते हैं कि हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनते हैं, और फिर जो भी संकल्पों का युद्ध मन में चलता है, तो उस पर जो है वो जो माया, जो कमजोर संकल्प आते हैं मन में, उस पे हम जीत पाते हैं। इसीलिए बाबा हमको कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र हमको रोज फिराना है, और ये ज्ञान जो मिला है इसको याद करना, याद रखना हर समय। जैसे कल की आ, परसों परसों की मुरली में जैसे बाबा ने बोला था ना कि हर वक्त बुद्धि में यही चलता रहे कि मैं आत्मा हूँ और वह परमात्मा है। तो इससे जो है जो वाइब्रेशन हमारे चारों ओर बनते हैं, या जो हमारा ऑरा जो होता है, उससे वायुमंडल भी शुद्ध होता है, क्योंकि मायावी संस्कार जो है वो मर्ज होते जाते हैं, और जो दैवी संस्कार हैं, दिव्य संस्कार हैं, वो इमर्ज होते जाते हैं। और जैसे कहते भी है कि बनी बनाई बन रही, तो आत्मा जो है वो अपना पार्ट रिपीट कर रही है। तो यही बहुत बड़ा ज्ञान है माया जीत बनने के लिए। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट तो फिर समाप्त हो गया। फिर जब एक्टर ही जो है वो लीन हो गया, तो फिर पार्ट कौन प्ले करेगा? तो पापा कहते फिर तो अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता। तो बाबा ने तो हमको समझाया है कि वो क्रिएटर है, वो डायरेक्टर है, वो मुख्य एक्टर भी है इस ड्रामा का, और हम सब भी एक्टर्स हैं। तो हम लौकिक के उससे भी सोचे, क्या कोई एक्टर डायरेक्टर में समा जाता है? उसकी पिक्चर चाहे हिट हो चाहे फ्लॉप हो, एक्टर अलग है, डायरेक्टर अलग है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ती है और दूसरा नया लेती है, वो लीन कभी नहीं होती है। ये 84 का पार्ट पूरा करती है, फिर से कल्प घूमता है। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं, वह तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। श्री कृष्ण तो जो है 16 कला संपूर्ण है, बिल्कुल गोरा है, क्योंकि बाबा ने हमें समझाया है कैसे बाबा आत्मा को शाम से सुंदर बना देते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही हैं। सब ज्योति बिंदु स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वाइट स्पार्कलिंग स्टार्स की तरह हैं। सिर्फ पाठ हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा का साइज एक ही है। जैसे मतलब परमात्मा का भी वही साइज है। जैसे उसके लिए कहते हैं कि वो लाखों सूर्यों से भी तेजों में है, मतलब कि उसका क्योंकि वो सागर है, वो सदा वो है ही
उस स्वरूप में सर्व गुण और सर्व शक्तियों के स्वरूप में स्थित है। इसीलिए जो है उस उसका जो प्रकाश है वो अनंत है, अपरम अपार है। जैसे घानी में सरसों पीस जाते हैं, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं, आत्माएं नहीं पीसेंगी। वो तो है ही अजर अमर अविनाशी, उसके लिए तो गायन है गीता में भी, ना उसे कोई काट सकता, ना पानी भिगो सकता, ना अग्नि जला सकती। वह तो चली जाएंगी, ऐसा लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती हैं। अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको छोड़ना है। माना कि ये नहीं है कि सबसे सब छोड़ नहीं देना है, सबसे तोड़ निभानी है, लेकिन सर्व संबंध एक बाप से ही जोड़ने हैं। अ, और बाकी सब को आत्मिक स्वरूप में रहकर आत्मा देखते हुए अपना जो भी जिसके साथ भी पाठ है वो बहुत अच्छे से प्ले करना है। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा, मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानता है, तो जो इनकी भाषा है वही मैं भी बोलता हूँ। और कोई भाषा में थोड़े ही पढ़ाऊंगा, मैं फ्रेंच बोलूं तो यह कैसे समझेगा। बाबा बड़े रमणीक तरीके से बता रहे हैं कि मुरलियां जो हैं वो हिंदी में ही चलती हैं। और अब तो लेकिन हम देखते ही हैं, जब कल भी जैसे बाबा मिलन हुआ, कितनी लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन होता है। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंचते ऊंच, तो उनको चरण कहाँ से आए। हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है, चरण तो ब्रह्मा के ही है। मंदिरों में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी, बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे। सालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है, यह ड्रामा में नूंद है। और हमने साकार पाठ में भी ये देखा कि जब जैसे लास्ट में जब ब्रह्मा बाबा ने भेजा संदेश को कि अब देखो कि जो अव्यक्त ब्रह्मा है और साकार ब्रह्मा में क्या फर्क है, तो संदेशी ने कहा अब कोई अंतर नहीं। साकार मुरलियां जो हम पढ़ते हैं, हमने ये जैसे जीवनी भी पढ़ी कि बाबा ने कितने गुरु किए, तो बाबा जो थे भक्ति में बहुत थे। तो जो साकार मुरलियां है ना वो मोस्टली भक्ति पर ही चली है। और उस टाइम उसका वो भी बहुत था, जैसे समाज में। लेकिन अब उसके बाद जब उनका अव्यक्त पाठ चला तो उसमें भक्ति का कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो जो ज्ञान जो शिव बाबा ने उनको देना था वो दे दिया था। फिर जब अव्यक्त ब्रह्मा का पाठ चला तो उन्होंने जो है बहुत ही जो भी मुरली चलाई वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से चलाई, भक्ति के एस्पेक्ट से कोई भी अव्यक्त मुरली नहीं चली कि जो उस टाइम की सिचुएशंस थी या अकॉर्डिंगली जैसे बाबा ने एड्रेस भी किया एक एक पार्टी को या पर्सनली भी, जैसे किसको भी। फिर बाबा कहते कि तो यही है कि पिछाड़ी में ज्ञान योग की शक्ति रहती है, और अंत के लिए तो है ना कि एक सेकंड में आत्मा का ज्ञान आत्माएं लेंगी। ड्रामा अनुसार जो कल पहले पाठ बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाए आग, इस समय की बातें पिछाड़ी में चली आती हैं। विनाश तो अभी होना है, विनाश के बाद फिर है स्थापना। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा।
तब श्रीमत यही है कि सबसे बड़ा जो राज्य बाबा ने बताया, स्वराज्य बताया, तो जो जिसने अपने मन पे जीत पा ली, मन जीते बाबा ने कहा है जगत जीत तुम बन जाते हो, माया जीत बन जाते। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में एक जन्म के लिए देता था, अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। तो सदा जो है ऐसा चश्मा हमको पहनना है जिससे हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो, जिससे हम और सबसे बड़ा पर्सनल डेवलपमेंट ये है कि अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, हमें ये बोध, ये स्मृति हर समय रहती है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर आत्मा तो है ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, है ना, परफेक्ट है आत्मा। तो फिर आत्मा तो कभी अलबेली होती नहीं, वो आत्मा का जो स्वरूप है कि वो बहुत ही जो है फोकस्ड है, बहुत ही एकाग्र है, तो अलबेलेपन से मुक्ति हो जाती है आत्मिक स्वरूप में स्थित होते ही। और जब आत्मिक स्थिति होती है तो फिर तो कुछ लौकिकता रहती नहीं ना, अलौकिक पारलौकिकता आ जाती है, लौकिक से भी ऊंची स्थिति। और जो है सब जब सब संबंध एक बाप से जोड़ लेते हैं तो ऐसे बेहद का जब नशा होता है तो बादशाही भी बेहद की होती है। आत्मा को पता होता है कि तो मैं सुप्रीम एक्टर का बच्चा हूँ, मैं भी मास्टर सुप्रीम एक्टर हूँ और मैं अपना पार्ट बेस्ट प्ले कर रहा हूँ, इससे अच्छा मेरा पार्ट कोई और नहीं प्ले कर सकता। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रजनी बहन थोड़ा उनको कोई जरूरी काम पड़ गया है तो मैं पढ़ रही हूँ। सभी को ओम शांति। स्टार्ट करें मुरली। बाबा मिलन की मुरली है ये। कल 2 नवंबर 2023 को बाबा ने ये जो मुरली चलाई, इसकी एक्चुअल डेट है 22 मार्च 2013। मुरली का हेडिंग है भगवान और भाग्य की स्मृति से सदा हर्षित रहो, हर्षित बनाओ। बाबा ने जो मुरली चलाई, बाबा ने बोला कि हमेशा ये स्मृति रहे कि हम संगम युग पे किसके बने हैं, भगवान के बने हैं। भगवान हमारा भाग्य लिख रहे हैं। तो बाबा ने देखा कि सब बच्चों के मस्तक में बाबा को चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया। बाबा कह रहे कि सभी बच्चों की वाणी से ज्ञान वाणी की चमक दिखाई दे रही है। बाबा कह रहे कि इतने भाग्यवान बच्चों के स्वयं भगवान खुद आया है हमारा भाग्य बनाने। तो बाबा कह रहे कि संगम युग की जो समय है, वेला है, ये है ही भाग्य बनाने वाले की। बाबा ने बोला कि अभी जो समय चल रहा है ये कलयुग का, तो अभी तो कले कले का युग है, हमें परिवर्तन होके दिखाना है, अपने को परिवर्तन करना है और विश्व परिवर्तन करने का निमित्त बाबा ने बनाया। बाबा ने कहा कि भाग्यवान बच्चों का जो चेहरा है वो सदा खुश किस्मत खुशनुमा रहेगा। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक खुश मिजाज और खुश किस्मत अपने को समझेंगे वो हमेशा हर्षित मुख रहेंगे। तो बाबा ने बोला कि बच्चों के मुख से जो है ना वो कभी कभी शब्द बाबा को पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा हमेशा सदा अंडरलाइन रहता है। बाबा कहते हैं कि सदा खुश रहना है, सदा खुशी बांटनी है, सदा शक्ति स्वरूप रहना है। बाबा ने कहा कि हमेशा सबका चेहरा रूहानियत से भरा रहे, मुस्कुराता रहे, क्योंकि हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है। तो बाबा कह रहे कि बच्चों को बाबा का साथ पसंद है, तो बाबा को भी बच्चों का साथ पसंद है, क्योंकि बाबा कहता है मैं अकेला तो नहीं अच्छा लगता ना, बच्चे साथ होते हैं तो अच्छा लगता है। तो बाबा ने बोला खुशी की जो खुराक है ना वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, हमेशा खुश मिजाज रहोगे तो खुशनुमा चेहरा जो है वो सभी को अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा कि सदा सेवा के लिए भी एवर रेडी रहना है। बाबा ने कहा अपने चेहरे को ऐसा हर्षित बनाओ कि जो तुम्हें देखकर अगर किसी के मन में कोई उदासी है तो वो भी जो है वो दूर हो जाए। तो मुरली को डिटेल से पढ़ते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे बड़ा भाग्य है
सभी के मस्तक में चमकता हुआ सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। सबका मस्तक चमक रहा है, साथ में सबके मुख में ज्ञान वाणी की चमक दिखाई दे रही है। सबके होठों में मुस्कुराहट कितनी सुंदर चमक रही है। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की लवलीन मूरत की झलक दिखाई दे रही है। सभी के हाथों में ज्ञान के खजानों की चमक दिखाई दे रही है। हर एक के कदम में पदम की झलक दिखाई दे रही है। बोलो, इतने बड़े भाग्य कितनी झलक से चमक रहे हैं। सोचो कितना बड़ा भाग्य कैसे बना। स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य बनाया है। हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं कि स्वयं भाग्य विधाता भगवान धरा पे आके हमारा भाग्य बना रहा है। हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, हमें बाप रूप से पालना भी दे रहा है, शिक्षक रूप से पढ़ाई भी कर पढ़ा रहे हैं और सदगुरु रूप से हमारी सदगति कर रहे हैं। तीनों रूपों से बाबा हमारे साथ है। तो अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहते हो ना, वह भाग्य। बाबा कह रहे हैं कि बच्चियों को रोज अपने भाग्य को देख के कितना खुश होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान स्वयं धरा पे हमारा भाग्य विधाता हमारे साथ है। वाह भाग्य। और रोज अमृत वेले अपने भाग्य को देखते रहते हो ना। संगम युग है ही भाग्य बनाने वाला। बाप दादा देख रहे हैं और हर बच्चे के भाग्य को देख रहे हैं, हर्षित होते रहते हैं। इसीलिए गायन भी है, अगर भाग्य देखना हो तो परमात्मा बच्चों का भाग्य देखो। आप सब भी अपने भाग्य को देख खुशी होती है ना। दिल से क्या निकलता है, वह मेरा भाग्य है। अपने भाग्य को देख अन्य आत्माओं के लिए उमंग आता है, तरस भी आता है, लेकिन उमंग आता है एक एक आत्मा का भी भाग्य उज्जवल हो जाए। बाबा कह रहे अपने साथ साथ दूसरी आत्माओं पे भी तरस आना चाहिए कि उनमें भी उमंग आ जाए, उनका भी भाग्य उज्जवल हो जाए। बाप दादा ने देखा भाग्य तो सबको प्राप्त हुआ, लेकिन भाग्य का सुख आनंद नंबरवार अनुभव करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि भाग्य तो मैंने सभी को दिया, सबको प्राप्त हुआ, पर उसका आनंद और सुख जो है वो हर बच्चा नंबरवार अनुभव करता है। कई बच्चों की सूरत से भाग्य से संपन्न चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को बाप भी स्नेही रूप से कहते हैं, वाह भाग्यवान बच्चे वाह। खुशी होती है तो बाबा पूछ रहे हैं कान हिलाओ, होती है तो अच्छा हाथ हिलाओ। बाबा वेरीफाई कर रहे हैं सबसे। बाप दादा कई बार सुना चुके हैं कि बाप हर बच्चे को चेक करते हैं, सदा भाग्य स्वरूप रहते हो या कभी कभी। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि अपने भाग्य की स्मृति सभी रहती है या कभी कभी। तो जो समझते हैं हम सदा भगवान भाग्यवान हैं और भाग्यवान बनाते रहते हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा सबसे हाथ उठा के पूछवा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मुबारक हो, भाग्यवान का चेहरा सदा खुशकिस्मत खुशनुमा होगा। जो अपने को भाग्यशाली समझता है वो हमेशा खुशनुमा चेहरा होता है। हर एक अपने को चेक करे कि अमृत वेले से लेके रात तक खुश मिजाज और खुश किस्मत रहा। खुशी कभी कम नहीं होनी चाहिए। बाप दादा ने देखा कई बच्चे ऐसे खुश मिजाज रहते हैं जो उनका चेहरा देख दूसरा भी बदल जाता है। आज बाप दादा एक शब्द बच्चों से वापस लेने चाहते हैं। बाबा को ये शब्द जो है ना कभी कभी वो पसंद नहीं है। बाबा बच्चों से हाथ उठवा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अच्छी तरह से सोच समझकर हाथ उठाओ। बाप दादा को कई बच्चे कहते हैं शक्ति स्वरूप या खुश मिजाज रहते तो हैं, लेकिन कभी कभी। बाबा कह रहे हैं कि यह कभी कभी का जो शब्द है बाप दादा को पसंद नहीं, क्योंकि हर बच्चे से बाप का अति प्यार है। तो कभी कभी शब्द बाप को पसंद नहीं है। सदा बाप समान दिखाई दे, ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन बाप चाहते हैं हर बच्चा सदा खुशी में उड़ता रहे। बाप सदा शब्द को अंडरलाइन करा रहे हैं कि हर बच्चा जो है वह सदा खुशी में उड़ता रहे, कभी कभी नहीं, सदा रूहानियत में मुस्कुराता रहे, दूसरों को भी मुस्कुरा दे, खुद भी हंसे, खुद भी रूहानियत से मुस्कुराए और दूसरों को भी मुस्कुरा दे। आपको पसंद है, सदा पसंद है या कभी कभी? जिसको सदा पसंद है और प्रैक्टिकल है, बाबा उनसे भी हाथ उठवा रहे हैं। भविष्य सदा श्रेष्ठ है और रहेगा। हमेशा यही संकल्प रहे कि हम भाग्यवान बच्चे हैं, हमारा भविष्य सदा श्रेष्ठ है और हमेशा रहेगा। हर एक बच्चे ने संकल्प किया है हम बाप के हैं
और बाप के साथ ही रहेंगे। बाप दादा भी खुश होते हैं, बाप दादा को भी अकेला नहीं अच्छा लगता, सब बच्चों के साथ अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं मैं अकेला भी क्या करूंगा, बच्चे हैं तो बाप को भी अच्छा लग रहा है और बच्चों को तो अच्छा लग ही रहा है। बाप दादा ने कई बार कहा खुशी कब गंवाना नहीं, और सुनाया भी है खुशी जैसी करामात और कोई में नहीं। जानते हो ना, जो भी वस्तु होती है वह देने से कम होती है, लेकिन खुशी किसको भी दोगे तो कम होगी या बढ़ेगी? देखो कहते हैं ना, खुशी बांटो तो और बढ़ती है। तो ऐसी खुशी जो सदा बढ़ती रहती है उसको कभी नहीं छोड़ना। जब हम किसी को देते हैं खुशी तो वो भी खुश होता है, हम भी होते हैं, तो और खुशी बढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा इसको छोड़ना नहीं है। आपका चेहरा कोई भी देखे सदा खुश मिजाज। बातें तो आती हैं, कलयुग का अर्थ ही क्या है, कलयुग क्यों कहते हैं, कले कलेश होगा तब तो कलयुग कहते हैं ना। लेकिन उसमें हमें क्या करना है, बाबा कह रहे हैं हमें क्या करना है, हमें परिवर्तन करना है। बातों में नहीं आना, लेकिन बातों को परिवर्तन करना है। बाबा कह रहे कि बातों में नहीं आना, हमने बातों को ही परिवर्तन कर देना है। सदा के लिए सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना है, क्योंकि हमारा ब्राह्मण जीवन ही क्या है, सेवा के लिए। तो सदा अपना भाग्य याद रहता है ना, भगवान और भाग्य, इससे सदा हर्षित चेहरा, जो भी हर्षित चेहरे को देख और भी हर्षित हो जाए। अगर हम खुश रहते हैं तो सामने वाला भी हमें देख के खुश हो। तो बाबा ने बोला अपना चेहरे को सदा हर्षित रखना है। तो बाप दादा आज सभी बच्चों को यही याद दिलाते हैं कि सदा हर्षित रहो और हर्षित बनाओ। सभी बच्चे मधुबन में पहुंचे हैं, हर एक को बाप से प्यार है, बाप का भी बच्चों से प्यार है। तो बाप समझते हैं कि हर बच्चा कम से कम ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा। बाबा ने कहा कि बाप समान बनना है ना, तो जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने जीवन में त्याग तपस्या और सेवा की, तो बाबा कह रहे मेरे हर बच्चे में ये गुण होना चाहिए। यह मंजूर है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। बाबा इसमें भी पूछ रहे हैं कि तैयार हो, तो बाबा दोनों बच्चों से हाथ उठवा रहे हैं। फिर बच्चों ने हाथ उठाए तो बाबा ने मुबारक दी। अभी सभी मिलकर यह दृढ़ संकल्प करो, तैयार हो ना। घड़ी घड़ी हाथ नहीं उठवाते हैं, बाप दादा को निश्चय है कि बच्चे अच्छे हैं। चाहे थोड़ा पुरुषार्थ में कभी कभी विघ्न आते भी हैं, लेकिन बाबा और मैं कंबाइंड रहेंगे, यह पक्के निश्चय बुद्धि है। ठीक है, तो बाबा पूछ रहे हैं अपना कांध हिलाओ। तो हमेशा बाबा और मैं कंबाइंड जब साथ रहेंगे तो बाबा की जिम्मेदारी, तो हम घबराएंगे नहीं, हमें बाबा की शक्ति मिलती रहेगी। जो भी अपने अपने स्थान से आए हैं उन एक एक बच्चे को नाम लेके उनकी सूरत आगे लाके बाप दादा वरदान दे रहे हैं। बाबा सभी बच्चों को उनकी सूरत सामने लाके बाबा सबको वरदान दे रहे हैं। सदा कोई भी बात आवे आवे ना, जो कायदे प्रमाण होनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाए तो जो ऐसी बात आए उसको उस समय ही अपने दिल से निकाल बाप को दे दो, बाप आप ही संभाल लेगा। परिस्थितियां तो आती रहती हैं, बाबा कह रहे कोई भी परिस्थिति आए कोई भी बात आए तो बाप के हवाले कर दो, बाबा आप ही संभाल लेगा। बाबा कह रहे देना तो आता है ना, आता है ना देना। बाबा पूछ रहे हैं कि लेना आता है या देना भी आता है, तो बाबा पूछ कंफर्म कर रहे हैं लेना आता है देना भी आता है। अपने दिल में वायदा करो कि हम कभी भी खुशी नहीं गवाएंगे। बाबा ने कहा अपनी खुशी कभी गंवानी नहीं है, वायदा करो। कर सकते हो, खुशी नहीं गवाएंगे, जो कर सकते हैं वह। बाबा ने फिर उनसे हाथ उठवाया। बाबा ने कहा जिन्होंने भी वायदा किया है उन्हों को बाप दादा की तरफ से दिल की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। आगे सेवा का टर्न यूपी बनारस पश्चिम नेपाल का था। बाबा ने कहा भल पधारे अपने घर में हो, सभी सदा यह संकल्प करना कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। फॉलो ब्रह्मा बाबा। कोई भी कार्य ऐसा हो उसमें चेक करो ब्रह्मा बाप ने किया, आपकी यह 10 पॉइंट निकली हुई, उस 10 पॉइंट में देखना कि ब्रह्मा बाप ने क्या क्या किया। बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा बाबा ने किया 10 पॉइंट जो निकाली है उनको टैली करो आपस में कि बाप ने क्या क्या किया और फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। तो जो भी ग्रुप आए हैं बाप दादा हर ग्रुप को विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा हर ग्रुप को उमंग उत्साह बहुत है, हम करके दिखाएंगे और हर ग्रुप में ऐसी शक्ति है जो करके दिखा सकते हैं।
बाबा ने देखा कि सब जितने भी बच्चे आए थे, बाबा ने कहा सब में उमंग उत्साह है, सब में शक्ति है जो करके दिखा सकते हैं। बाप दादा सभी ग्रुप को उम्मीदवार विजय रूप में देख रहे हैं। एक एक को बाप दादा अपने शुभ भावना शुभकामना का वरदान दे रहे हैं। बाबा ने सभी को शुभ भावना शुभकामना का वरदान दिया। आगे डबल विदेशी भाई बहने भी आए थे, बाबा उनको डबल मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशियों पर एक बात पर बहुत खुश हैं, विदेशी मधुबन का लाभ बड़ी अच्छी रीति ले लेते हैं, चाहे दूर हैं लेकिन मधुबन का लाभ लेने का प्लान अच्छा बनाते हैं। बाबा विदेशियों के लिए कह रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि देश में भी सेवा सेवा में कम नहीं है। इंडिया जैसे भिन्न भिन्न प्रोग्राम से आगे बढ़ रही हैं, ऐसी विदेशी भी हर साल जो प्रोग्राम बनाते हैं वह बहुत अच्छा बनाते हैं और बना हुआ प्लान प्रैक्टिकल में भी लाते हैं। इसलिए बाप दादा सब इंडियन भाई बहनों की तरफ से आपको विशेष मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर की तरफ से सब बच्चे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बाप दादा को खुशी है। बाप दादा ने कहा कि ये साइंस के साधन बच्चों को सुख का अनुभव करा रहे हैं। इस संगम युग पर जितने भी साइंस के साधन है, उससे हम कहीं भी बैठे पूरे वर्ल्ड में एक साथ मुरली सुनते हैं। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को पहले ही कहा था कि यह साइंस आपको बहुत सहयोग देगी, तो दे रही है और भी आगे देती रहेगी। बाबा देखते हैं कैसे सभी सम्मुख देखने की कोशिश करते हैं और उन्हों को अनुभव होता भी जाता है। इसलिए साइंस वालों को भी मुबारक हो जो आप बच्चों को सैल्वेशन मिल गई है। सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मेजॉरिटी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए बाप दादा बच्चों को उमंग उत्साह दे खुश हैं। सभी एक एक बच्चे को, दूर बैठे नजदीक अनुभव करने वालों को बहुत बहुत याद प्यार। बाबा सबको याद प्यार दे रहे हैं। और जो साइंस के साधन से मुक्त होकर बैठते हैं और कुछ ना कुछ तरीके अपनाते हैं, उनको भी बहुत बहुत याद प्यार बाबा का। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। हम रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। अब 2 मिनट सब बाबा की याद में बैठेंगे और जो जो प्रश्न सबको भेजे गए हैं उनका आंसर सब बारी बारी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अशोक बाबा भाई जी से है ना। बाबा के 10 कदम कौन से हैं, शीर्षक बताए। बाबा के 10 कदम बताने से पहले हम मुरली के उस पॉइंट्स को लेते हैं जहां बाबा ने हम बच्चों को जो है कल बाप दादा मिलन में होमवर्क दिया है। सभी सदा वह संकल्प करना कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। फॉलो ब्रह्मा बाबा। कोई भी कार्य ऐसा हो उसमें चेक करो कि ब्रह्मा बाप ने किया। आपकी वह 10 पॉइंट्स निकली हुई हैं। उस 10 पॉइंट्स में देखना कि ब्रह्मा बाप ने क्या क्या किया और फॉलो ब्रह्मा बाप करना। तो जो भी ग्रुप आए हैं, बाप दादा हर ग्रुप को विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा हर ग्रुप को उमंग उत्साह बहुत है, हम करके दिखाएंगे और हर ग्रुप में ऐसी शक्ति है जो करके दिखा सकते हैं। बाप दादा जो है नेपाल और यूपी ग्रुप के सामने है। इस तरह हम बच्चों के सब के लिए ये होमवर्क दिया है। और बाबा के जो ब्रह्मा बाप के जो 10 कदम है, पहला कदम ब्रह्मा बाप समान उदारचित बनो। दूसरा कदम ब्रह्मा बाप समान पालनहार बनो। तीसरा कदम ब्रह्मा बाप समान सबके शुभचिंतक
शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न बनो। चौथा कदम, ब्रह्मा बाप समान निमित्त और निर्माण बन सबको सम्मान दो। पांचवा कदम, ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल बेफिक्र बादशाह बनो। छठा कदम, ब्रह्मा बाप समान एकांत प्रिय के साथ मिलनसार बनो। सातवां कदम, ब्रह्मा बाप समान उपराम और नष्टो मोहा बनो। आठवां कदम, ब्रह्मा बाप समान प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले बनो। नौवां कदम, ब्रह्मा बाप समान देह में रहते विदेही अर्थात अशरीरी बनने का अभ्यास करो। 10वां कदम, ब्रह्मा बाप समान एवर रेडी बनो। ओम शांति। शुक्रिया अशोक भाई, बहुत अच्छा बताया आपने। अब अगला क्वेश्चन है सुरेश बहन जी, रितु बहन जी, रूमी बहन जी से। ओम शांति। बाबा आज हर बच्चे के भाग्य को देखकर खुश हो रहे हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे अमृत वेले अपने भाग्य को देखते हैं कि हमारा भाग्य कितना चमक रहा है, तो फिर बाबा कहते हैं अगर तुम देखते हो तो संगम युग है ही भाग्य बनाने वाला, जिससे तुम्हारा भाग्य चमकता है। ऐसे कर्म तुम करो तो बाबा देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा कहते हैं यही गायन है, अगर भाग्य को देखना है तो परमात्मा बच्चों का भाग्य देखो। तो फिर बाबा ने कहा कितने खुश होते हो तुम अपने भाग्य को देखकर, वाह मेरा भाग्य वाह। साथ में फिर हम ये भी तो कहते हैं वाह मेरा बाबा वाह, जो हमारा भाग्य बनाने में इतनी मदद कर रहा है, हम उस बाबा का वाह वाह करते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम अपने भाग्य को देखते हो तो अन्य आत्माओं को भी ये उमंग आता है कि भी इनका इतना अच्छे भाग्य बने हैं, तो फिर उनको भी उमंग आता है, उनको ये भी होता है कि हमारा भी ये ऐसा ही भाग्य बनना चाहिए। उनको उमंग आता है, उनको तरस भी आता है। तो फिर बाबा ने कहा एक एक आत्मा का भाग्य उज्जवल हो जाए, तुम ऐसा कर्म करो तुम्हारे भाग्य को देखकर सब आत्माएं उमंग में आ जाएं और अपना भाग्य उज्जवल बना लें। ओम शांति। आगे दूसरी बयान बताएगी। हाँ थैंक यू जी। सब। थैंक यू बहुत सुरेश जी। जी, बहुत अच्छा सुरेश बहन। आज बाबा खुश हो रहे हैं अपने सभी बच्चों को देखकर, बहुत हर्षित हो रहे हैं, सब बच्चों का भाग्य देखकर हर्षित हो रहे हैं। और कौन सा भाग्य? सभी के मस्तक में चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं बाबा। बाबा हमेशा सितारा ही देखते हैं, शरीर तो देखते ही नहीं। और फिर साथ में सबके मुख में मस्तक भी चमक रहा है, और सबके मुख में जो है ज्ञान वाणी की चमक दिखाई दे रही है। जैसे हमारी दीदियां हैं, जैसे हम देखो कितनी उनके फेस पे चमक है ना, क्योंकि ज्ञान और वाणी उनके अंदर भरी हुई है। जैसे बिल्कुल वो पवित्र है, कोई उनका ख्याल नहीं है, इसलिए उनके फेस पे चमक है। तो सब फिर बाबा कह रहे हैं कि सबके होठों में मुस्कुराहट कितनी सुंदर चमक रही है। एक चीज बाबा देख रहे हैं बच्चों में, और हर एक के दिल में दिलाराम बाप की लवलीन मूर्त की झलक दिखाई दे रही है। यानी कि सब अपने बाबा को बहुत याद कर रहे हैं उस टाइम, वो दिखाई दे रही है उनको झलक। और सभी के हाथों में ज्ञान के खजानों की चमक दिखाई दे रही है। हर एक के कदम में पदम की झलक दिखाई दे रही है। एक चीज बाबा देख रहे हैं बच्चों में। बोलो इतने बड़े भाग्य की झलक चमक रही है। तो सोम भाग्य विधाता जो है, खुद भाग्य विधाता ने हमारा भाग्य लिखा है ना, हमारा भाग्य बनाया है। सोम धरती पर बाबा आए हैं और हमारा भाग्य लिख रहे हैं, तो कितने हम भी कितने भाग्यशाली हैं। तो अपने भाग्य को देख हम हर्षित होते रहते हैं ना हम भी, और फिर हम कहते हैं वाह मेरा भाग्य वाह। और रोज अमृत वेले अपने भाग्यों को देखते रहते हैं ना, तो संगम है ही भाग्य बनाने वाला। तो अब यही हर्षित हो रहे हैं बच्चों को देखकर कि चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा है, उनके फेस पे मुस्कुराहट है, चमक है ज्ञान वाणी की। सब बाबा देख रहे थे, इसलिए बाबा हर्षित हो रहे हैं। और हम बाबा भी कह रहे हैं वहां मेरे बच्चे वाह। ऐसे हम भी कहते हैं ना अपने भाग्यों के वहां मेरे भाग्य वाह। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, सुरेश बहन। रूमी बहन जी हैं लाइन पे? ये तो फिर अगला क्वेश्चन अनीता जी के लिए है। कौन सा शब्द बाबा वापस लेना चाहते हैं और क्यों?
अनीता बहन है नहीं? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ, बाबा ने जो है बोला है कि कभी कभी शब्द बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि ये जो कभी कभी बाबा कहते हैं कि हमेशा जो है ना, जैसे आज खुशी पे मुरली चली, ऐसे हर चीज के लिए बाबा बोलते हैं सदा, कभी कभी नहीं। क्योंकि कभी कभी का मतलब है कि हम तो ये पुरुषार्थी नहीं है, मतलब पुरुषार्थ हमारा ढीला हो गया, कभी कभी हम उदास हो गए, कभी कभी दुखी हो गए, तो वो नहीं। पढ़ाई कभी की कभी नहीं की, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए बाबा को कभी कभी पसंद नहीं है, सदा। तो बाबा आज बच्चों से कह रहे हैं कि ये कभी कभी शब्द जो है ना, बाबा को दे दो, ये पसंद नहीं है बाप को, बाप समान दिखाई नहीं देता है ये शब्द, बाबा ने कहा। तो फिर बाबा ने कहा कि खुशी के ऊपर बाबा ने बोला कि बाप दादा को कई बच्चे कहते हैं शक्ति स्वरूप या खुश मिजाज तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी माना उदास हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बाबा कभी कभी वर्ड को वापस ले रहा हो, बाबा कह रहे हैं कि सदा खुश रहो। बाप दादा ये चाहते हैं कि हर बच्चा सदा खुशी में उड़ता रहे, सदा ही रूहानियत में मुस्कुराता रहे और दूसरों को भी मुस्कुरा दे। क्योंकि देखो, अगर हम खुद खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। बाबा ने तो यहाँ बहुत अच्छा वो बताया कि हमारे चेहरे से जो भी हमें मिले उसको वो भी खुश हो जाए। तो कहते हैं ना कि और कुछ नहीं कर सकते, बाबा कहता है कि स्माइल तो पास कर सकते हो। कई बार बाबा ये एग्जांपल देता है, कोई घर में आया, उसको मीठा पानी नहीं पिला सकते, चलो कोई बात नहीं, मीठा पानी घर में नहीं है, प्यार से बोल सकते हो, मीठा बोल सकते हो। तो इस प्रकार अपने व्यवहार से और अपने चेहरे से हम जो है अपनी रूहानियत से दूसरों को भी खुशी में ला सकते हैं। यहाँ बाबा ने ये कहा है कि यहाँ पे बाबा ने कहा कि तुम्हें ये संकल्प करना है कि हम सदा बाबा के साथ रहेंगे, बाबा हमारे साथ है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए बाबा ने हाथ भी उठाए। तो बाबा ने कहा कि ये सदा शब्द जो है ना, ये इससे हमारा भविष्य श्रेष्ठ बनता है और श्रेष्ठ ही रहेगा। क्योंकि सदा जो चीज रहती ना, हमेशा की खुशी होगी, हमेशा का सब कुछ होगा, तो उससे हमें खुशी मिलती है और भाग्य बनता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा अनीता बहन, बहुत अच्छा डिस्कस किया। बाबा हमेशा सदा शब्द पे जोर देते हैं। बाबा कहते हैं जो मैं सदा साथ हूँ, सब लेने बैठा हूँ तुम्हारी जिम्मेदारियां, तो फिर कभी कभी क्यों, हमेशा खुश रहो, हमेशा शक्ति स्वरूप रहो, हमेशा खुश रहो। अब अगला क्वेश्चन है प्रीति बहन और अर्चना बहन जी से। खुशी जैसी करामात कोई और नहीं हो सकती, अनुभव सहित बताएं। शांति। बाबा ने खुशी के ऊपर ही मुरली चला दी और बाबा सबके फेसेस पे खुशी देखना चाहता है और ये चाहता है कि खुद मुस्कुराएंगे और दूसरों को भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि हमारा फेस देख के किसी के मन में खुशी उत्पन्न हो, हाँ, कि यही हमारी सबसे बड़ी पब्लिसिटी हो जाती है कि हम बाबा के बच्चे हैं। हमारा खुशनुमा चेहरा देख के सब लोग हर्षित मुख देख के आकर्षित होते हैं, क्योंकि इस दुख वाली दुनिया में सच्ची मुस्कान किसके चेहरे पे नहीं है, सारे आर्टिफिशियल स्माइल्स देते हैं एयर होस्टेस की तरह, लेकिन मन की खुशी वो बहुत कम दिखाई देती है जो सदा कायम रहे। तो बाबा की यही हम बच्चों से आश है। बाबा ने 2 बार बोला कि कभी कभी वाला नहीं, सदा के लिए आपको खुशी, आप खुशी में रहो और खुशनुमा चेहरा आपका सबको दिखे। तो तभी भाग्य क्या हमने पाया, भगवान पाया, भाग्य पाया, ये सबको पता लगे कि किसको पाया कि ये इतने खुश रहते हैं। और करामात तो है ही है, क्योंकि अभी किसी प्रोग्राम में जाना हुआ दिवाली के, वहां पर जितनी भी बहनें माताएं थी, तो सबने बोला कि यहाँ पर हम जब से आए हैं, बाबा को पाके हम इतना खुश हैं, इतना प्यार मिला है। ये हम सभी का अनुभव। और वो पहले निराश मायूस चेहरे, डरे हुए सहमे हुए, और वो कितने मतलब शिव शक्तियां कैसे बन जाती हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाती हैं। पहले घर में बताने से भी डरती थी कि हम बाबा के घर जाते हैं कि नाराज हो जाएंगे। अब देखो उनके परिवार वाले भी जुड़ रहे हैं। तो ये एक करामात ही है ना, कि आपके अंदर खुशी देख के, आपके अंदर परिवर्तन देख के सब परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा खुशी जैसी करामात और कोई नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत अच्छा समझाया।
और हम तो बाबा के बच्चे हैं ही, खुश नसीब जो भाग्य विधाता हमारे साथ है और हमारा भाग्य बना रहे हैं। प्रीति बहन जी हैं लाइन पे। ये तो अगला क्वेश्चन रमनी भाई जी से और रोमा बहन जी से है। आप समझते हैं कि हर बच्चा कम से कम ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा की मंजूर करे। बाबा ने यह होमवर्क सबको दिया, इसको कैसे किस रूपरेखा में करेंगे, अपने सुझाव दीजिए। शांति। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। और सबका थैंक यू, बहुत सुंदर डिस्कशन। बाबा ने कहा कि जैसे अभी अशोक भाई जी ने भी 10 कदम बताए, तो ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा करनी है। ये होमवर्क बाबा ने सबको दिया। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने सर्व संबंधों का त्याग किया, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सर्व संबंध एक बाप से जोड़े। अपना जो भी धन भी था वो भी सब यज्ञ में सेवा में लगा दिया। मतलब तन मन और धन तीनों से सेवा की। और जो उनकी जो तपस्या थी, मतलब अप अपनी रोज कचहरी करना, दीवारों तक पे लिख देना कि ये आत्मा है, वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, कॉपियां भर देना, डायरियां भर देना। मतलब जैसे सुबह जैसे 2 बजे उठ जाना। मतलब मुश्किल से बाबा शायद 2 घंटे की नींद लेते थे, मतलब तो ये अपनी नींद का भी त्याग करना। और जैसे एक एक आत्मा की बाबा ने सेवा की। जैसे बाबा की कहानी में सुनते हैं कि बाबा अगर कुछ खा भी रहे होते थे और कोई आ जाता था, तो बाबा मानो सेब ही खा रहे हैं ना, तो वो भी ऑफर कर देते थे कि मैंने इस तरफ से खाया है, इस तरफ से आप खा लो। तो हर मतलब अ, हर आत्मा की सेवा करना, मनसा से भी सेवा करना, माना कि हर हर किसी को आत्मा देखना, चाहे कोई उन्हें मारने भी आ गया है उसको भी आत्मा देखना। तो ऐसा जो है पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का रहा। और यही प्रयास है कि जैसे बाबा कहते हैं कि पुराने स्वभाव से, पुराने संस्कारों से, पुराने संबंधों से, पुरानी दुनिया से मर जाओ और सर्व संबंध जो है एक बाप से जोड़ो। और जो बाबा के जो गुण हैं, बाबा की जो कलाएं हैं, बाबा की जो शक्तियां हैं, जो संस्कार हैं, उन जो बाबा सम्मान देते हैं उनको धारण करो। इन्हें पहले तो उनको एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं हूँ, और फिर उस धारणा में रहना, चलना। तो ऐसा ही यही पुरुषार्थ रहता है इस आत्मा का। और सेवा तो यही है कि आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना और सर्व को आत्मा देखना। ये यही सेवा रहती है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा रोमा बहन। रमनी भाई जी हैं लाइन पे। आप तो एडिटोरियल के लैंग्वेज बोल रहे हैं लाइन पे, अच्छी बात। तो ये बाबा ने आज बोला ना, ये जो बता रहे हैं कि त्याग तपस्या और सेवा की मंजूर, सेवा की जो बाबा ने बोला, ये से हमारा पुरुषार्थ रहेगा ब्रह्मा बाप समान। तो ब्रह्मा बाप समान तो वो त्याग तपस्या और वो सेवा की जो बाबा ने अभी अशोक भाई जी ने बताया वो 10 कदम है। साथ साथ तो सिंपल सा बात है कि त्याग तो क्या करना है इसमें,
जो बाबा ने आज भाग्य की गिनती कराई, भाग्य से हमारी पूरा श्रृंगार किया बाबा ने। तो जब भाग्य की याद आता है तो त्याग तो लगता नहीं है, त्याग कुछ नहीं है इसमें। और त्याग वो कुछ नहीं है, उसी को भाग्यों को भी बार बार देखने का भी वही तपस्या है हमारा। और साथ साथ हम देखेंगे तो त्याग, तपस्या और सेवा ऑटोमेटिक होता है। तो सेवा में तो बाबा ने आज बंदरों से मंदिर लायक बनाने नहीं आया है। तो सेवा तो क्या करना, हम अपना ही बंदरपन जो होता है, जो मंकी जिसे मंकी लाइक बिहेवियर छोड़ दे तो वो ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। बाबा ने इसमें बोला ना, हर्षित मुख रहना है। तो हर्षित मुख कैसे रहना है? मंकी जैसे हंसता है, देखा नहीं? तो ऐसे नहीं, लेकिन हम अंदर से बिल्कुल शांत होके, अंदर से खुशी अनुभव हो, अंदर से भाग्य की स्मृति गाता रहे मन, वैसे खुशी की चेहरा जब दूसरों को दिखाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक दूसरे भी बाबा का प्रत्यक्ष होगा, दूसरे भी बाबा से अपना वर्षा लेने के लिए दौड़ दौड़ के आएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति रमनी भाई, बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अब लास्ट क्वेश्चन है विजय भाई जी से और विनीता बहन जी से। बाबा ने आज वरदान क्या दिया सभी बच्चों को? विनीता जी हैं लाइन पे? ओम ओम शांति। विनीता बहन शेयर करो। चलो कोई बात नहीं, शेयर। थैंक यू वेरी मच, सबने बहुत अच्छे से शेयर किया। रोमा बहन भी बहुत दिन के बाद आई, वेलकम। और बाबा ने ना सब जो खुशी को मुरली चढ़ाई और खुशी जाने का जो कारण है ना, वो बाबा ने वरदान में दिया। वरदान में दे दिया कि बाप दादा वरदान दे रहे हैं, अगर कोई भी बात आवे, आई भी जो कायदे प्रमाण ना हो, कोई भी ऐसी चीज हो, आवाज नहीं आ रही। ओम शांति, सबको आवाज आ रही है क्या? तो वो जो है ना, अब बाप को बाबा कह रहे होता है ना, आपको देना तो आता है ना, बाप अपने आप संभालेगा। बच्चों को भी कहते हैं कुछ भी है ना, मम्मी बता दे, पापा को बता देना। तो हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी, बीच में गायब हो गई थी, अब आ गई। ओम शांति, सभी को आवाज आ रही है? नहीं, उनका लगता है आउट ऑफ हाँ, वो रेंज, तो हाँ, तो नेटवर्क है। कोई बात नहीं, नेटवर्क वो मेरे ख्याल प्रॉब्लम। से मेट्रो में है ना, तो कोई नहीं। हाँ। बाबा ने आज सबको वरदान दिया कि कोई भी बात आती है जो हमारे कायदे प्रमाण नहीं है लेकिन आ गई है, तो बाबा ने कहा कि कोई भी बात जब ऐसी आए तो अपने दिल से निकाल के बाप के हवाले कर दो, बाबा आप ही संभाल लेगा। तो बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया सभी को। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, ओम सबने बहुत अच्छी मुरली रिवाइज करी। ओम हाँ जी, शांति। ओम इससे शांति जी। पहले बाबा ने जो सेंटेंस बोला वो सबसे ज्यादा ही, मतलब कल से मेरे तो इतनी खुशी हो रही है। बाबा ने बोला है कि एक एक बच्चे को नाम लेके उनकी सूरत आगे लाके, ये वर्ड बच्चे एक एक नाम तो बाबा कई बार बोलता है, लेकिन उनकी सूरत आगे लाके, मतलब बाबा ने हम सब बच्चों की सूरत को सामने लाकर हमें ये वरदान दिया है। तो ये कितनी खुशी की बात है कि भगवान हमारे नाम सहित और हमारी सूरत को भी सम्मुख रख के हमें ये वरदान दे रहा है। तो कल से मेरे को तो ये पूरे कल से कितनी बार ये मतलब वो सीन वही सामने आ रहा है कि बाबा के सामने मैं हूँ और बाबा मुझे ये वरदान दे रहा है। तो ये बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया हमको। तभी तुम्हारे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। हाँ। बहुत ही सुंदर, सच में कल से मुझे बहुत बार, मतलब ये अगले 15 दिन तक तो ये आंखों के सामने ये सीन घूमता रहेगा कि बाबा ने अपने सामने मुझे लाके ये वरदान दिया और वो भी मेरे नाम सहित। चलो, थैंक यू सभी का। ओवर टू रमनी भाई जी। तो आपका पहले तो यही तो अच्छी सेवा है जो कोई नहीं किया है। तो एक्चुअली सेवा तो ऐसे होना चाहिए, मुझे जो सेवा मिला मैं ऑटोमेटिक दूसरे को हैंड ओवर करके ही जाऊं।
नहीं तो सेवा फिर सेवा देने वाला भी चिंतित रहेगा, है ना। सेवा देने वाला तो ऐसे ही बाबा है, लेकिन एक चिंता रहता है कि ये नहीं आया क्या होगा, है ना। तो इसलिए अच्छी बात है, रजनी बहन ने भी पास हो गई इस। हाँ, ओम शांति। रजनी बहन का मैसेज आया है, उनके युगल को फिर से ऑपरेट करना है, तो सभी उनके लिए योग करे। अभी कल या परसों उनका ऑपरेशन होगा, तो इसीलिए रजनी बहन उनकी सेवा में है, तो वो नहीं आ पाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। कल तो अव्यक्त बाबा ने सबको बहुत वरदान दिए और दृष्टि भी इतनी प्यार से दे रहे थे, और स्क्रीन में ऐसा लग रहा था कि बाबा के सन्मुख बैठे हुए हैं और बाबा डायरेक्टली साक्षात रूप से दृष्टि देके निहाल कर रहे हैं। जी कल तो दीदी। बहुत, हर समय अच्छा होता है, लेकिन कल बड़ा नजदीक और टचिंग सा फील कल हुआ, गुरु जी जैसे हमें देख रहे हैं बाबा डायरेक्ट अपना। दृष्टि पड़ रही। हाँ, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा। ओम शांति। चलो सभी योग करेंगे।